हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर किसान लगातार पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए आज देश भर के टोल फ्री करवाने का ऐलान किया, जिसके बाद अंबाला पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल टैक्स को सुबह ही फ्री कर दिया गया। शंभू टोल पर आने जाने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला जा रहा। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और स्कूटर के जरिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वो कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दबाव दिख रहा है, खुद ही टोल फ्री कर दिए गए। किसानों के टोल फ्री की घोषणा के बाद से ही बादली टोल पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कुंडली, मानेसर, पलवल, बादली टोल पर भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। बहादुरगढ़ के रोहट टोल पर भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके बावजूद भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने रोहट टोल को फ्री करवाया, जिसके बाद आने जाने वाले वाहन चालकों से किसी प्रकार का कोई टोल वसूला नहीं जा रहा है। किसानों की ओर से देशव्यापी टोल फ्री करने के बीच फरीदाबाद में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं देखी जा रही। यहां सुबह से ही लोगों से टोल वसूला जा रहा है। वहीं यहां अभी तक कोई भी किसान नेता नजर नहीं आया। एहतियात के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद हैं। फरीदाबाद के सराय बदरपुर टोल प्लाजा पर पुलिस के जवान एहतियात के तौर पर खड़े हैं। इंचार्ज मनीष शुक्ला की माने तो उन्हें केवल सूचना मिली थी कि टोल फ्री करवाने की, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहां तक नहीं पहुंचा। पुलिस टोल के चारों तरफ तैनात है। गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात है। यहां ट्रैफिक भी सामान्य है। किसानों की ओर से जारी चेतावनी के बीच अभी तक गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं देखी गई। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे 9 के मैयर टोल प्लाजा को सुबह ही किसानों ने फ्री कराया। टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसान डटे हैं। किसानों का कहना है कि आवाहन के मद्देनजर आज पूरे दिन ये टोल फ्री रहेगा। NH-52 पर मौजूद सरसौद बिचपड़ी टोल पर किसानों ने पहुंचकर उसे फ्री कराया, जिसके बाद आने जाने वाले वाहन चालकों से किसी प्रकार का टोल नहीं वसूला जा रहा। इस दौरान टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। झज्जर के छारा टोल को किसानों ने फ्री कराया। सुबह कई किसान छारा टोल पर पहुंचे और वहां काम करने वालों से बातचीत कर टोल को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि देशव्यापी टोल फ्री के चलते आज वो जगह जगह टोल फ्री करा रहे हैं। जींद नरवाना नेशनल हाईवे पर गांव खटकड़ में स्थित टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया, जिसके बाद वाहन चालक बिना टोल कटवाए यहां से गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से टोल प्लाजा पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पलवल के गांव तुमसरा NH-19 टोल पर फिलहाल किसान नहीं पहुंचे। हालांकि पलवल में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पहले ही कहा है कि वो तुमसरा टोल को जबरन फ्री कराएंगे। इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। कैथल के पिहोवा टोल को किसानों ने सुबह 8 बजे से ही फ्री कराया। यहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहां भारी पुलिस बल भी तैनात है। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। रेवाड़ी के गंगाईचा टोल पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल यहां टोल फ्री नहीं किया गया। वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। IGSP ने पुलिस बल को निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ने न दें। सिरसा के टोल प्लाजा पर किसानों ने डेरा डाला है। किसानों ने सिरसा के सभी टोल को फ्री किया। किसानों की अपील के बाद टोल कर्मियों ने टोल फ्री किया। यहां धीरे धीरे किसान जुटना शुरू हो गए। सोनीपत के मूर्थल टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों का कहना है कि आवाहन के मद्देनजर उन्होंने टोल फ्री कराया। वहीं किसानों का कहना है कि उनका साथ देने के लिए और भी किसान यहां आ रहे हैं। सोनीपत के KMP और KGP को फिलहाल फ्री नहीं किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। साथ ही यहां जायजा लेने के लिए अधिकारी भी पहुंचे। यमुनानगर में पंचकुला रूट की नेशनल हाईवे गधौला
मिल्क माजरा टोल को फ्री किया गया। यहां किसी भी वाहन का टोल नहीं काटा जा रहा। वहीं यमुनानगर के एसपी और कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस टोल फ्री पर बात करते हुए भाकियू जिला अध्यक्ष संचू गुंदियाना ने बताया कि पिछले 16 दिनों से हम दिल्ली पर डटे हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रवैये पर है और इसी को लेकर आज सभी टोल फ्री किए गए। शाम 5 बजे तक टोल फ्री रखा जाएगा और हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसानों ने कहा कि 14 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक किसान डटे रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1065 नए केस सामने आए। इसी के साथ 24 घंटे में 1812 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,50,394 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.65 दर्ज किया गया। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 10,686 एक्टिव केस हैं। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में केवल कुछ ही किसान हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ना मंडी खत्म हो रही और ना ही एमएसपी। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का कोई आधार नहीं, विपक्ष केवल अंतिम सांसें गिन रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अवार्ड वापसी हो रही है। किसान आंदोलन के बहाने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी, जेजेपी और इनेलो पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। वहीं अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए हुड्डा ने कहा कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक सीट नहीं आती। वहीं हुड्डा ने बीजेपी, जेजेपी पर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को किसान विरोधी करार दिया। वहीं जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जेजेपी ने वोट किसके नाम पर लिया और सपोर्ट किसको किया ये जनता जानती है। इसीलिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि किसानों के असली हितैषी कौन है। किसानों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने है। दरअसल दीपेंद्र ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है उसे देखते हुए सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म निभाना चाहिए। इन काले कानूनों से न केवल हरियाणा और पंजाब बल्कि पूरे देश के किसान बेहाल हैं। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज दुष्यंत को किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है, जबकि ये समय सत्ता के लालच का नहीं बल्कि किसानों का साथ देने का है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, साथ ही सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग करती है। अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर सिरसा विधायक गोपाल कांडा से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने जय जवान जय किसान की बात भूलकर इशारों में बता दिया कि इस आंदोलन में अन्नदाताओं की जीत होगी। दरअसल गोपाल कांडा पहले भी सरकार से अपील कर चुके हैं कि सरकार अन्नदाता के दर्द को समझे और किसानों की समस्या का समाधान जल्द निकाले। हरियाणा में एक बार फिर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। दरअसल 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल खुलेंगे, तो वहीं एक हफ्ते बाद 9वीं और 11वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने बताया कि इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 3 घंटे तक स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी छात्र स्कूल आएंगे वो अब किसी भी डॉक्टर से मेडिकल लेकर आ सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि उसमें किसी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में 177 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोला जाएगा। इसी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 14 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोविड-19 के चलते बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया। सरकार की तैयारियों के मुताबिक पहले 10वीं और 12वीं की क्लासें लगाई जाएंगी। इसके साथ एक सप्ताह बाद 9वीं और 11वीं की क्लासें खोलने का फैसला लिया गया।
स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा, जिसके बाद कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। साथ ही बच्चों को स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभिभावकों से लिखित में उनको लाना होगा। इसके बाद बच्चों को स्कूल में एंट्री की अनुमति दी जाएगी। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेक्टर 17 में गोयल निवास पर पहुंचकर उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग ने खेतों में बने एक यूरिया गोदाम में छापेमारी की, जहां सैकड़ों की तादाद में यूरिया से भरे कट्टे बरामद हुए। 4 घंटे की रेड के दौरान मौके पर कोई भी गोदाम का मालिक स्टॉक रजिस्टर लेकर नहीं आया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि किसानों का खेतों में प्रयोग होने वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। कृषि विभाग के इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने चेकिंग की। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका है। हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रीअपियर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल ये परीक्षा सितंबर महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित करवाई गई। जिनके परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा में परीक्षार्थियों का परिणाम 27% और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम 30.86% रहा है। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक की गई, जिसमें मेयर से लेकर पार्षद और सभी निगम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया, जो भी अधिकारी या ठेकेदार गुरुग्राम निगम में नियमों के विरुद्ध काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला विकास कार्यों में हो रही लापरवाही के चलते लिया गया। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने बताया कि कुछ पार्षदों की शिकायत आ रही थी कि पैसे लेने के बाद भी ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किए। ऐसे ठेकेदारों को एक मौका दिया गया, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी शह पर ये ठेकेदार लापरवाही करने से नहीं डरते। गुरुग्राम को निखारने में जनता की राय के लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने सोच गुरुग्राम नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि गुरुग्राम की बेहतरी के लिए अपने सुझाव अपलोड कर सकते हैं। ये सुझाव पर्यावरण को साफ रखने, प्रभावी व बेहतर पुलिस व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा, बेहतर गवर्नेंस के लिए तकनीक का प्रयोग, खेल सुविधाएं बढ़ाने, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, रोजगार के अवसर, कचरे और पानी के बेहतर प्रबंधन के क्षेत्रों में हो सकते हैं। गोवाना में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने लघु सचिवालय में 3 ब्लॉकों की शिक्षा और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते तक सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए। परिवार पहचान पत्र बनाकर अधिकारियों को हर दिन एसडीएम कार्यालय में रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार ने लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के प्रति जागरूक करने के लिए कर्मचारी लोगों के घर घर जाएं। अभी तक 50% काम पूरा किया जा चुका है। आने वाले 1 हफ्ते में बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। गोहाना में पावर हाउस कार्यालय परिसर में बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मीटिंग की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निगम से हर महीने 80 यूनिट निःशुल्क और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। मीटिंग में उन्होंने 11 जनवरी को 80 साल से ज्यादा उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारी उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं। अधिकारी मांग पूरी करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रहे, जिससे कर्मचारियों में रोष है। फतेहाबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ठंड में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद बारिश हुई।
यमुनानगर में ताजेवाला पश्चिमी यमुना नहर में वन्य प्राणी विभाग ने 15 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर कलेसर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल ग्रामीणों ने यमुना नहर में अजगर को देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी वन्य विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और कलेसर नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया। फतेहाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुखदेव सिंह की हत्या ऑनलाइन सट्टे के पैसे के लेन देन के चलते की गई। इसके बाद सुखदेव सिंह के ही दोस्त रोहित ने सुखदेव सिंह के शव को हुडा सेक्टर के खेतों में फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने में रोहित के दोस्त सोनू प्लम्बर ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने इस मामले में रोहित के साथ ही सोनू प्लम्बर को भी गिरफ्तार किया। रोहित और सुखदेव दोनों एक साथ ऑनलाइन सट्टे का काम करते थे। मृतक सुखदेव सिंह ने आरोपी रोहित से 1.5 लाख रुपए लेने थे। जब सुखदेव सिंह रोहित की दुकान पर पैसे लेने गया तो रोहित ने सुखदेव सिंह की तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी।